हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो मैं आज एडवांस्ड प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड्स लेने वाला हूँ और मैं बहुत ही सिंपल ट्रेड्स लूँगा जो ट्रेड्स हर एक ट्रेडर को इजीली समझ में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड्स लिए हैं और ये मेरा रियल अकाउंट है। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने यूएसडीटी अकाउंट पे ट्रेड्स लिए हैं और यहाँ पे बायर का मैंने ट्रेड लिया है। ट्रेंड डाउन है बट स्टोरी बोल रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैंने $100 का ट्रेड लिया है कॉल डायरेक्शन के लिए। देखो, मैं बहुत ही डीपली तरीके से आपको ट्रेड समझाने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल सिंपल लॉजिक के ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आप ये वीडियो पूरा देख सकते हो और आपको हर एक ट्रेड इजीली समझ में आने वाला है। ओके, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो और आपका 1% भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। ओके, कैंडल बाय कैंडल मैं चार्ट को रीड करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड्स लिए थे और यहाँ पे $100 का इन्वेस्टमेंट था और ये कैंडल हमारा ग्रीन भी बन गया। देखो ट्रेड क्यों लिया था मैंने। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका था पहले हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो गई, तो क्या बना, लोअर लो। ओके, अब देखो स्ट्रक्चर डाउन का है तो ट्रेड डाउन का करना ये कोई मैंडेटर नहीं है। विद द स्टोरी भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से रिवर्सल आया और कहाँ तक जाना उनका टास्क था, ये हायर लो तक जाना था बट उसके भी ऊपर बायर गए और ये बायर मोमेंटम के साथ गए ऊपर। ठीक है, अब सेलर आ गए। सेलर कैसे आ गए, खुद से वीक होके आ गए और उसके बाद बायर ने अपना पावर इंक्रीज करा खुद से भी और सेलर से भी, और उन्होंने सेलर को ही डोमिनेट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट में भी गैप है, एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट जा सकता था, तो उसके बीच में गैप था, तो मैंने इस कैंडल पे कॉल का ट्रेड लिया। ओके, अब देखो टारगेट से मार्केट रिवर्स हुआ है। जो भी मेरे स्टूडेंट होंगे उनको ये पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं आपको भी बता दे रहा हूँ कि ये पॉइंट एक टारगेट है। ओके, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट कैसा है, इस टाइप से मार्केट नीचे आया है तो ये स्विंग पॉइंट एक टारगेट होता है और टारगेट से मार्केट रिवर्स आ रहा है और सेलर खुद से स्ट्रांग है और बायर से भी स्ट्रांग है और बायर का लास्ट कैंडल खुद से वीक है। बट नेक्स्ट इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि और एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा हमें। ओके, अगर ये कैंडल रेड बनता है और बायर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग होता है, ये कैंडल इससे स्ट्रांग होता है तो हम ट्रेड करेंगे सेलर के साथ, अदरवाइज हम वेट करेंगे। ठीक है, ओके, तो बायर अगेन यहाँ पे खुद से वीक हो गए तो हम ट्रेड्स नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट कैंडल पे। अगर सेलर का कैंडल आता है नेक्स्ट और ये जो अभी वीक बायर आया है उसको डोमिनेट करेगा सेलर, तो हम ट्रेड करेंगे और तब हमारा टारगेट रहेगा इस लोअर लो के नीचे और एक नया लो लगाना। तो वेट करेंगे क्या यहाँ पे सेलर आते हैं या नहीं वो देखेंगे, बट ये कंफर्म है। जस्ट एक मिनट। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को पॉज किया था क्योंकि बाहर से साउंड का आवाज़ आ रहा था, मतलब सॉन्ग का आवाज़ आ रहा था। अगर इस वीडियो में वो रिकॉर्ड हो गया तो कॉपीराइट भी आ सकता है, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अभी। ठीक है, क्योंकि सेलर खुद से स्ट्रांग है। ओके, खुद से नहीं है, बायर से स्ट्रांग है, तो इस पॉइंट से हम ट्रेड करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, क्योंकि इस कैंडल का क्लोजिंग सपोर्ट लेवल पे हुआ है। सेलर बायर से स्ट्रांग है और सेलर ने डोमिनेट करा है बायर्स को। ओके, तो इस पॉइंट से हम ट्रेड करेंगे पुट का। अगर इसके ऊपर कैंडल जाता है तो ऐसे हम ट्रेड करेंगे पुट का। देखो ये मार्केट रिवर्स हुआ टारगेट से, बायर रिट्रेस हो गए और सेलर ने कंटिन्यूशन दिया और जो सेलर है वो बायर से स्ट्रांग है। ठीक है, तो हम ट्रेड करेंगे, बट
इस कैंडल में हमें एंट्री नहीं मिला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड नहीं मिला है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेने का ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इस कैंडल का क्लोजिंग सपोर्ट पे हुआ था। देखो ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। वेट करेंगे, अगर ये कैंडल भी रेड बनता है और प्रीवियस वीक के नीचे क्लोजिंग करता है तो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है पुट का ट्रेड करने के लिए। देखो इस कैंडल में हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ये कैंडल 30 सेकेंड के पहले इसके ऊपर नहीं गया तो हमारा ट्रेड ही नहीं बना इस कैंडल पे, राइट? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे रेड ग्रीन ऐसा हो रहा है, हमें फिलहाल कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो अगर ये कैंडल रेड बनता है, उसके बाद अगेन ग्रीन कैंडल आता है और सेलर को डोमिनेट करता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे सेलर वीक हो गए हैं खुद से भी और बायर से भी। देखो सेलर खुद से वीक हो गए, सेलर बायर से भी वीक हो गए। अभी बायर का टास्क क्या है? स्ट्रांग होके आना और वीक सेलर को डोमिनेट करना। अगर ऐसा होता है तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कॉल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, सेलर्स नहीं जा रहा है। सेलर का टास्क क्या है कि नीचे जाना, एटलीस्ट इसके नीचे जाना है, बट वो नहीं जा रहा है, वो खुद से वीक हो रहा है। तो बायर को ही स्ट्रांग होके आना पड़ेगा और वो आते हैं तो बायर के साथ हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। वेट करना पड़ेगा हमें और एक कैंडल का, क्या ये ग्रीन कैंडल स्ट्रांग बनता है या नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर ये कैंडल स्ट्रांग आता है, इसके ऊपर चाहिए क्लोजिंग, ठीक है, मतलब एंगल्फिंग चाहिए रेड कैंडल का, तो हम ट्रेड करेंगे बायर का। ओके, तो ये कैंडल बायर का तो बना है बट खुद से वीक हुआ है और सेलर से भी वीक हुआ है। देखो ये हो गया रिवर्सल, सेलर रिट्रेस, बायर ने कंटिन्यूशन दिया है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है बट बायर स्ट्रांग नहीं है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल बायर का आएगा तो हम ट्रेड करेंगे यहाँ तक और हमारा टारगेट डिफाइन हो जाएगा। ओके, अब ये कैंडल स्ट्रांग होके आना चाहिए, तभी हम ट्रेड कर पाएंगे बायर के साथ। वेट करेंगे क्या ये कैंडल स्ट्रांग आता है या नहीं वो देखेंगे, ठीक है। देखो अगर ये कैंडल ऐसे क्लोज हो गया तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे बायर का, ठीक है। और वहां से रिजेक्शन डेफिनेटली आएगा। एक्चुअली ये बायर के कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया था बट बायर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, सेलर का ही कैंडल यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो सेलर यहाँ पे आ गए। अगेन इस कैंडल पे हम वेट करेंगे क्योंकि स्विंग हाई भी है यहाँ पे, ओके। और बायर सेलर वीक थे और वीक सेलर के बाद स्ट्रांग सेलर्स आ रहे, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स भी हो सकता है, तो वेट करना ही बेहतर है। अगर इसके बाद सेलर अपॉर्चुनिटी दे हमें तो हम ट्रेड करेंगे। देखो अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बन गया और इसके ऊपर अगर वो क्लोज करेगा, अभी जो मैंने लोअर लो मार्क करा है उसके नीचे क्लोज करेगा तो हम ट्रेड करेंगे पुट का, ठीक है, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, क्योंकि टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। देख लेते हैं, अगर इस लेवल के ऊपर भी क्लोज करेगा तो भी हम ट्रेड करेंगे पुट का बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। ओके, तो हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से हम ट्रेड करेंगे पुट का। इसके ऊपर जाने दो, यहाँ से मैं डेफिनेटली 2 ट्रेड ले लूंगा पुट के। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे हमें ट्रेड्स नहीं मिल रहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, यहाँ से भी ट्रेड हो सकता है पॉसिबल, और ये तो सबसे बेस्ट है। देखो इस अगर ये कैंडल ऊपर जाता तो इसको डेफिनेटली रिजेक्शन मिलता, और इसका मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ। देखो बायर खुद से वीक हो गए हैं, टारगेट से मार्केट नीचे आ रहा है, टारगेट में हमारे गैप था बट वो कंप्लीट है, तो कंप्लीट है इसलिए तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड ले रहा था। और सेलर खुद से इंक्रीज हो रहा है, बायर खुद से वीक है और सेलर बायर से भी स्ट्रांग है, तो सब कुछ पावर साथ है, स्ट्रक्चर भी साथ है। बट एक नेगेटिव पॉइंट था टारगेट कंप्लीट, इसलिए हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड ले रहे थे। अब यहाँ पे भी अगेन हम ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि सेलर खुद से स्ट्रांग हो गए
मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करना है, ओपनिंग से नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि टारगेट कंप्लीट है, स्विंग हाई भी है यहाँ पे, तो बाहर आ सकते हैं छोटे मोटे। तो रिजेक्शन के लिए विक ट्रेड करना है यहाँ पे, ओपनिंग से नहीं करना है। अगर ओपनिंग से करोगे तो छोटा ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। तो अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो नहीं करना है, ठीक है, वेट ही करना है। अभी देखो हम कितने कैंडल में ट्रेड कर सकते थे, इस पे कर सकते थे, इस पे भी कर सकते थे, बट हमने ट्रेड नहीं करे। देखो बाइनरी में क्या है, आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। 99% आपका काम है कि वेट करना, ओके। तो ये कैंडल रेड जो बना है वो छोटा रेड बना है, ठीक है, वेट करेंगे। ओके, सेलर यहाँ पे वीक हो गए, ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये कैंडल जो मैंने सपोर्ट लगाया है उसके नीचे आता है, ये जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे आता है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉल का ट्रेड लूंगा। यहाँ से इस कैंडल को डेफिनेटली रिजेक्शन मिलेगा, बस और थोड़ा नीचे डबल ट्रेड ले लूंगा। यहाँ से मैं जो लाइन लगाई है उसके नीचे जाना चाहिए था, तो वहां से रिजेक्शन आता, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं कर पाते सेलर, ठीक है। अगर समझो ये करंट जो कैंडल बन रहा है वो भी रेड बन गया और वो वीक हो गया खुद से, तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। मतलब यहाँ से जो सपोर्ट ले है वहां से रिजेक्शन ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलर्स बायर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन हम ट्रेड कर सकते हैं, ये जो ग्रीन लाइन लगाए है ना वहां से हम कॉल का ट्रेड कर सकते हैं, बट हमें एंट्री चाहिए, मतलब वहां तक जाना चाहिए कैंडल, तभी हम कॉल का ट्रेड कर पाएंगे। मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स लेने वाला हूँ, क्योंकि उसका ब्रेकआउट नहीं होने वाला। अभी भी ये कैंडल उस पॉइंट के नीचे नहीं गया, तो अगेन हमें वेट करना ही पड़ेगा। देखो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपका जो टाइम है वो चार्ट ट्रेडिंग में इन्वेस्ट हो रहा है, आप हर एक कैंडल को समझ रहे हो, ठीक है। ओके, ठीक है। अगेन ये कैंडल सेम पॉइंट पे है जहां से ओपन हुआ था, कुछ फ्लक्चुएशन ही नहीं है मार्केट में, ओके। तो अभी बायर आ गए हैं, ठीक है। तो अभी रिजेक्शन आना ये कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि बायर आ चुके हैं, ओके। अगर ये बायर का रिप्लाई नहीं मिलता है यहाँ पे, अगर ये बायर्स नहीं आते तो इस कैंडल पे मैं रिजेक्शन का ट्रेड करता, क्योंकि वीक बायर आए हैं तो नहीं कर सकते हम यहाँ से रिजेक्शन का ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेक्शन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो कोई कंफर्म नहीं है। अगर वो ग्रीन कैंडल नहीं आता तो इस पॉइंट से डेफिनेटली रिजेक्शन आता, ओके। अब सेलर का स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, और ये कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल भी हो सकता है, क्योंकि सेलर का लास्ट कैंडल वीक था और उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, तो ये कैंडल एग्जॉशन कैंडल भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करूंगा, इसके ऊपर जाने पे रिजेक्शन आ सकता है इस कैंडल को, क्योंकि दोनों पार्टी यहाँ पे वीक है, बायर भी वीक है, सेलर भी वीक है। तो अगर बायर्स भी आएंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना सकते, समझ रहे हो, ठीक है। फास्ट ट्रेड लिया हूं मैं, इस पॉइंट से डेफिनेटली रिजेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने ऑलरेडी बोला है ये सेलर का एग्जॉशन कैंडल हो सकता है, क्योंकि एक वीक कैंडल के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, ओके। तो ग्रीन कैंडल ये बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बायर का लास्ट कैंडल वीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं, जो मैंने लाइन लगाई है वहां से डेफिनेटली रिजेक्शन आएगा, देखो, क्योंकि वो सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग,
देखो अभी हमने यहाँ पे जितने भी ट्रेड लिए थे वो सारे ट्रेड विन हो गए। तो कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखो हमने 15 मिनट में सिर्फ 2 ट्रेड लिए और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है। देखो, ठीक है, ये हमने ट्रेड्स लिए थे, 6 ट्रेड्स लिए थे हमने, मतलब 2 कैंडल पे लिए थे। अभी मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं। देखो इसका मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ क्यों ट्रेड लिया है मैंने यहाँ पे। क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन का था, ओके। उसके बाद मैंने क्या बोला था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बायर को रिजेक्शन आ सकता था, बट ऑलरेडी बायर वीक आ गए, ओके। तो इस कैंडल में मैंने रिजेक्शन का ट्रेड नहीं लिया, तो सेलर खुद से स्ट्रांग होके आए। बट सेलर का लास्ट कैंडल वीक था और वीक कैंडल के बाद बहुत स्ट्रांग कैंडल आया, ओके। 1 मिनट, इस कैंडल पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। कैंडल ऊपर जाना चाहिए तो मैं ट्रेड लूंगा, और ये प्रीवियस ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा, क्या मिलता है एंट्री या नहीं मिलता, देखेंगे, ओके। अभी भी कैंडल एक ही जगह पे है, ठीक है, छोड़ देंगे, नहीं मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल, सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग, तो इस पे हम ट्रेड करेंगे। बट ये एक एग्जॉशन कैंडल भी हो सकता है, जैसे कि वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग, तो बायर आ सकते हैं, बट बहुत स्ट्रांगली नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बायर का लास्ट कैंडल वीक है, तो ये बहुत बड़ा कैंडल नहीं बनेगा, इसको डेफिनेटली रिजेक्शन आएगा। और देखो ये सपोर्ट लेवल का जो ब्रेकआउट करा था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, यहाँ से एग्जैक्टली रिजेक्शन आया है, ओके। उसके ऊपर कैंडल क्लोज करने में फेल हुआ है। तो कहाँ पे एमओएस लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल को भी रिजेक्शन आया। ऑलरेडी सेलर स्ट्रांग थे और स्ट्रांग सेलर ने वीक बायर को डोमिनेट करा है। ट्रेंड डाउन का है, टारगेट में गैप है, तो इस पॉइंट से एमओएस से ले सकते थे ट्रेड, बट यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, ओके। तो ऐसे ही बहुत ही डीप में मैं ट्रेड्स को समझाता हूँ, और जो मेरे मेंटरशिप में है उनको मालूम ही है कि मेरा सिखाने का स्टाइल क्या है। मैं कितने डीपली चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ वो लोग समझते हैं, और उनको ये हर एक ट्रेड का लॉजिक समझ में आ रहा होगा, ओके। और आपको भी ये समझ में आया होगा। तो देखो मेरे को एक अनाउंसमेंट करना है, 1 अक्टूबर से हमारा मेंटरशिप का बैच चल रहा है, ग्रुप बैच, और 1-on-1 भी आप ज्वाइन कर सकते हो। CWRV और प्राइज एक्शन दोनों का भी 1 अक्टूबर से चालू हो रहा है, और मैं अनाउंसमेंट 25 सितंबर को करने वाला हूँ। 25 सितंबर से रजिस्ट्रेशन चालू है। तो जिस स्टाइल से, जिस वे से मैं ट्रेड करता हूँ, एग्जैक्टली वही मैं आपको सिखाता हूँ, कुछ भी हिडन नहीं रखता हूँ। और आपको पर्सनल सपोर्ट भी रहता है मेरा, टेलीग्राम का एक चैनल बना दिया जाता है, सॉरी ग्रुप बना दिया जाता है, और वहाँ पे आपके डाउट्स में क्लियर करवाता हूँ, और जो सेशन के वीडियो है वो वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, ठीक है। तो जिन जिन को मेरे से मेंटरशिप लेनी है, जिनको ज्वाइन करना है क्लासेस, वो मेरे को डीएम कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वहाँ पे मेरा आपको पर्सनल टेलीग्राम का आईडी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको ये विड्रॉल का प्रूफ देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पे देख सकते हो। आज मैं विड्रॉल लेने वाला हूँ और उसका प्रूफ टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।